आज हम लोग क्लास 12 लेसन 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनाल और ईथर का विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कार्बन, ऑक्सीजन, अबंध यौगिकों की श्रेणी में अल्कोहल, फिनाल और ईथर आते हैं, जिनकी निम्नलिखित समान संरचनाएं होती है। आर है, आर का मतलब एल्कील होता है। आप इसका आर का जो सूत्र होता है CnH2n+1 लिख सकते हैं। अगर आप एक यहाँ पर रखते हैं तो मेथिल होगा, 2 रखते हैं तो एथिल होगा, 3 रखते हैं तो प्रोपिल होगा, 4 रखते हैं तो ब्यूटिल होगा। तो ये अल्कोहल की पहचान होगी। ये आपका बेंजीन है, और बेंजीन में अगर OH, आप चाहे तो OH एक साथ लिखिए या ऐसे ही लिखिए, इसको फिनाल कहते हैं। आप इसका समान सूत्र चाहे तो C6H5OH, ये फिनाल का सूत्र होगा। ये R है और ये O है और R डैश है। जब बीच में O और दोनों तरफ अगर एल्कील हो तो इसे हम लोग ईथर कहते हैं। तो ये आपकी ईथर है, ये चीज़ को बता सकते हैं। R और R डैश एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक मतलब बंद श्रृंखला में भी हो सकता है। आप पढ़े होंगे एलिफैटिक, मन एलिफैटिक भी यौगिक होते हैं जो खुली हुई श्रृंखला में पाए जाते हैं। जैसे जो भी माने मेथिल लिखते हैं, एथिल लिखते हैं, प्रोपिल वगैरह जो लिखते हैं, ये खुली हुई श्रृंखला में पाए जाए। तो चलिए, अब जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए उसका नाम होगा अल्कोहल। और हम अल्कोहल के बारे में कुछ बता सकते हैं कि अल्कोहल वे एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक या अधिक हाइड्रॉक्सी समूह, जब बात हाइड्रॉक्सी समूह का कहेगा तो OH कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। वे प्रकृति में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं और उनके अनेक औद्योगिक तथा औषधीय उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए मेथनॉल और एथनॉल 2 महत्वपूर्ण औद्योगिक अल्कोहल है। देखिए, मेथनॉल का सूत्र CH3OH। आपका जो IPAC नाम लिखने का तरीका होता है, जो एल्केन होता है उसमें के ई को हटा करके OL जोड़ देते हैं, तो एक कार्बन है तो मेथ होगा, इसलिए मेथेन में की को हटा करके OL जोड़ देंगे मेथनॉल। इसमें 2 कार्बन है तो हम इसे एथनॉल लिख सकते हैं। बहुत उपयोगी है ये। कुछ और बातें देखते हैं। देखिए, अब एल्कोहलों का वर्गीकरण और नाम पद्धति कह सकते हैं। हाइड्रॉक्सिल समूह OH जिसको कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह में से आबंधित कार्बन पर जुड़े एल्किल समूह की संख्या 1, 2 या 3 के आधार पर एल्कोहलों को क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रॉक्सी समूह पर, अगर यहाँ पर C है, एक R है, अगर C है जैसे OH है, C के साथ अगर एक R जुड़ा है तो इसे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। जब एक R C के साथ जुड़ा होगा तब। जब C है, इसके साथ अगर 2 R जुड़ा है तो हम इसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जब C हो, इसके साथ 3 एल्कोहल जुड़ा हो तो इसे हम लोग तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो ये पहचान भी आपकी हो गई। नामकरण में देखते हैं साधारण नाम पद्धति। साधारण नाम कैसे लिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि OH समूह से जुड़े एल्किल समूह का नाम लिखकर एल्कोहल लिख देते हैं। कार्बन 1 होगा तो मेथिल, आगे लिख देंगे एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। कार्बन 2 होगा तो एथिल, इसके आगे एल्कोहल लिख देंगे एथिल एल्कोहल। कार्बन 3 होगा प्रोपिल, इसके आगे एल्कोहल लिख देंगे प्रोपिल एल्कोहल होगा। कार्बन 4 रहेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी हम कह सकते हैं कि IPAC नाम पद्धति कैसे लिखते हैं। IPAC नाम तो एल्केन के अंग्रेजी के नाम से ई हटाकर अनुलग्न OL जोड़ दिया जाता है। जैसे C2H6 एथेन है और फिर C2H5OH एथेनॉल। एथेन में के ई को हटा करके OL जोड़ देते हैं। IPAC नाम यही होता है कि हम ई को हटा करके उसमें OL जोड़ देते हैं। तो ये होता है आपका एल्कोहल का IPAC नाम। एल्केन में के ई को हटा करके इसमें OL जोड़ देते हैं। अब कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। देखिए आगे कि कैसे कुछ यौगिकों का हम लोग IPAC नाम लिखते हैं। देखिए CH, ये साधारण नाम इसका है, IPAC नाम है CH3OH। आप मुझे बताइए CH3OH में
इसके लिए मेथिल, क्योंकि ये कार्बन है। OH के लिए एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। IPC नाम लिखेंगे तो ये कार्बन है, मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेन लिख करके OL जोड़ देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। आइए देखिए, CH3 CH2 CH2 OH, कार्बन कितने? 3, इसको लिखेंगे प्रोपिल, N इसलिए सीधा संकलन नॉर्मल इसको कहते हैं, N प्रोपिल एल्कोहल। ऐसी को पहले प्रोपेन लिखते हैं, तब 1 लिखते हैं, तब आल लिखते हैं, यही तरीका होता है। पहले एल्केन, तब 1, तब आल लिखते हैं। हाई देखिए, CH3 CH, इसके साथ OH फिर CH3, इसका नाम लिखेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसो इसलिए क्योंकि नीचे है, अगर गिनते हैं तो एक दूसरे पर OH आ रहा है, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 आल। 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि दूसरे नंबर पर OH है, जिस पर OH रहेगा उसको अंक के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है। अगला देख रहे हैं CH3 CH CH2 OH, फिर यहाँ पर CH3 है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल लिखते हैं, यानी 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल लिखते हैं। फिर CH3 CH2 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 OH एंड ब्यूटिल एल्कोहल लिखते हैं, या ब्यूटेन 1 आल। 1 आल इसलिए क्योंकि पहले ही कार्बन पर आपका OH है। CH3 CH, इसके साथ OH, CH2 CH3, द्वितीयक ब्यूटिल या ब्यूटेन 2 आल लिखते हैं। अब इसको देखिए जरा, CH3 CH, फिर ऊपर CH3, फिर नीचे CH3, फिर OH, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल या 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल लिखते हैं। यहाँ पर CH3 OH CH OH CH3 CH2 OH, ग्लिसरॉल या प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल लिखते हैं। और अगर ऐसे रहेगा तो आइसो हेक्सेनॉल लिखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं एल्कोहल का विरक्षण, यानी एल्कोहल के बनाने के विधि। देखिए, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, यानी अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन यानी कैसे हम लोग एल्कीन से बनाते हैं। तो पहले तो एल्कीन है, तो एल्कीन में तो आप जानते ही होंगे, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर आता है। चलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्रिया H2SO4 से करा देंगे, तो आपका बनेगा CH3 CH2 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और बाद में हाइड्रोनियम धनाय निकल जाएगा, तो CH3 CH2 OH एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये तो पहला विधि था। अब आते हैं हम लोग जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कैसे जो आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण के द्वारा हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एथिलीन लेंगे, प्रोपिलीन हो गया ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसी में H यानी BH3 हाइड्रोबोरान ले लेंगे। देखिए H इसके साथ, तो क्या होगा CH3 CH, इसके साथ H CH2 BH, और इसके बाद से आगे जब देखेंगे तो एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। रिएक्शन देख रहे हैं। उसके बाद से आगे है कार्बोनिल यौगिकों से कैसे बनाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे, नाम होगा एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या चले। तो देखिए आपको क्या होता है, R है, CH है, O है, H2 है। आप यहाँ पर अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल सकता है। ये एल्डिहाइड है ना, क्योंकि इसमें CHO आ रहा है, तो RCHO है, इसमें हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो देखिए इस तरीके से प्राथमिक एल्कोहल बन गया RCH2OH। ठीक है, तो ये सब बनाने की विधि होती है, इससे हम लोग एल्कोहल को बना सकते हैं। अब आइए कुछ और चीज़, नाम होगा एल्कोहल का भौतिक गुण। पहले क्वथनांक देखिए, क्वथनांक में आप कह सकते हैं कि समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों, ईथर और हेलो एल्केनों के तुलना में एल्कोहलों के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। एल्कोहलों के उच्च क्वथनांक मुख्यतः अंतराणविक हाइड्रोजन अपबंध के उपस्थिति के कारण होते हैं। एल्कोहलों के एक अणु के हाइड्रॉक्सिल समूह के आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन तथा दूसरे अणु के
हाइड्रोक्सिल समूह के आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन के मध्य आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। विलेयता में लिख सकते हैं और विलेयता में बता सकते हैं कि एल्कोहलों की जल में उच्च विलेयता होती है, क्योंकि जो एल्कोहल होते हैं उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसके बाद से जो आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग वह वीडियो नंबर 2 में करेंगे।